हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं हम कितना अच्छा इंग्लिश पढ़ा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और आप जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो भी लगेगा अपने हिसाब से कमेंट करिएगा, ताकि आगे देखते हैं क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। हम बात करते हैं इंग्लिश का, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक बातें आज हम थोड़ा सा करेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश क्या है भाई? तो इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, ठीक है। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप हिंदी हो गया, लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज है इंडिया में। तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बारे में आप लोग सीखते हैं। अब लैंग्वेज को दो तरह से समझते हैं हम लोग। एक लैंग्वेज में हो सकता है कि एक सब्जेक्टिव अप्रोच हो सकता है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो सकता है, ठीक है। दो टाइप से, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया कि मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब खुद का ओपिनियन, ठीक है, खुद का नजरिया। समझ में आ रहा है बात? खुद का नजरिया। और ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हो गया कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब जो सामने वाला कह रहा है, जो कुछ लिखा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हो रहा है, मतलब खुद का नज़रिया उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इसे दो टाइप, सब्जेक्टिव अप्रोच और ये हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्टिव अप्रोच, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब खुद का नजरिया। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब कि खुद का इसमें अप्रोच शामिल नहीं है, सामने वाला का अप्रोच है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग बातें। तो इसमें कह सकते हैं इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ठीक है। तो आप ये चीजें समझ गए, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम इसको मिटा देंगे, इसे मिटा लेते हैं इसे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और ये सब चीजें आप याद करते चलिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इंग्लिश, अभी आपने सीखा इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो बनता है, लैंग्वेज कहाँ से बनता है, लैंग्वेज कैसे बनता है? तो लैंग्वेज जो बनता है ना वो साउंड से। लैंग्वेज किससे बनता है? साउंड से। लैंग्वेज किससे बनता है? साउंड से, ठीक है। लैंग्वेज साउंड से बनता है। तो पहले हम साउंड को समझ लेते हैं। साउंड क्या है? साउंड क्या है? साउंड जो टोटल होते हैं ना, साउंड टोटल 44 होते हैं। टोटल साउंड कितने होते हैं? 44। टोटल 44 साउंड होते हैं। 44 साउंड में अगर हम वॉवेल साउंड की बात करें ना, वॉवेल साउंड की अगर बात करूं मैं, तो वॉवेल साउंड इसमें होते हैं 20, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो कितना बच गया? 24, ओके। 44 साउंड, ओके। उसमें से वॉवेल साउंड 20, देन रिमेनिंग साउंड इट विल बी कॉन्सोनेंट साउंड। दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड इट इक्वल टू कितना? 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे देखो इंग्लिश, आपने साउंड के बारे में समझ गया।
इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किससे बनता है, साउंड से बनता है। लैंग्वेज बनता है किससे, साउंड से, ठीक है। अब उसके बाद साउंड का रिटेन फॉर्मेशन, साउंड का रिटेन फॉर्मेशन को कहते हैं लेटर्स। साउंड के रिटेन फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है। साउंड के रिटेन फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, लेटर्स, ठीक है। अब लेटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि लेटर्स क्या है, ठीक है ना, मतलब साउंड आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं और फिर उसको लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, लेटर्स हो गया, ठीक है। लेटर्स के बारे में अगर जाने, लेटर्स क्या है, तो लेटर्स के बारे में हम कह सकते हैं, लेटर्स जो होते हैं टोटल जो होते हैं 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं टोटल, 26। लेटर्स 26 होते हैं, जिसमें वॉवेल साउंड जो होते हैं ना, वॉवेल लेटर्स जो होते हैं, वॉवेल लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5। और कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं वो 21 होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब जो हो गए वॉवेल साउंड हो गए, वॉवेल लेटर हो गए। और कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें तो बी, सी, डी, इस तरीके से, ठीक है। वॉवेल साउंड क्या है, वॉवेल साउंड 20 होते हैं। वॉवेल साउंड इट मीन्स वोकल साउंड, ठीक है। वोकल साउंड मीन्स यहाँ से बोले जाने वाला साउंड, यहाँ से, जैसे कुछ भी बोलते हैं तो यहाँ पे फोर्स पड़ता है, जैसे श, रे, ग, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इससे कह सकते हैं वोकल साउंड, क्या कह सकते हैं इसको, वोकल साउंड कह सकते हैं इसको, वोकल साउंड, वोकल साउंड, ठीक है। वोकल साउंड हो गया, आप यहाँ समझ गए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बना किससे, साउंड से, ओके। और साउंड का रिटेन फॉर्मेशन क्या हो गया, लेटर्स। साउंड का रिटेन फॉर्मेशन हो गया लेटर्स। अब उसके बारे में आगे अगर देखते हैं तो लेटर्स से जो बनता है ना, वो लेटर्स से जो बनता है वो कहलाता है वर्ड। लेटर से बनता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। लेटर से जो बनता है वो वर्ड कहलाता है। और वर्ड का मतलब क्या, अब वर्ड के बारे में अगर हम समझें तो वर्ड क्या हो सकता है, वर्ड जो होगा, देखो, तो वर्ड का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ लेटर। लेटर्स का क्या, एक कलेक्शन होना चाहिए। लेटर्स का समूह को क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। कलेक्शन ऑफ लेटर्स प्लस कलेक्शन ऑफ लेटर्स के साथ साथ जो होना चाहिए ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स के साथ साथ जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल साउंड भी होना चाहिए। मीनिंगफुल साउंड, मीनिंगफुल साउंड, ठीक है। मीनिंगफुल साउंड, एज फॉर एग्जांपल की बात करें अगर, तो जैसे कि देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, बी, सी, एक लेटर का कलेक्शन तो हो गया, एक लेटर का कलेक्शन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई साउंड नहीं बन रहा है, ये कोई साउंड नहीं बन रहा है ना। कोई साउंड बना क्या, नहीं बना। माफ करिएगा, ये चीजें थोड़ा कट रहा है, एक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब सही हो गया, ठीक है, अब ठीक हो गया ना। देखो ए, बी, सी, यहाँ तो आपने देखा कि लेटर्स का कलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये मीनिंगफुल साउंड नहीं दे रहा है। अब जैसे मैं कहूँ ई, ए, टी, ये देखो ई, ए, टी, ये एक लेटर्स का कलेक्शन तो है, उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल साउंड दे रहा है, ईट, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ABANDON, अवेंडन, है ना, एक मीनिंगफुल साउंड दे रहा है। अवेंडन मीन्स होता है त्यागना। तो आपको, आप देख रहे हैं कि आप समझ गए बात को कि लेटर्स का कलेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, तब उसे वो क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो लेटर से क्या बन गया, वर्ड्स। लेटर से क्या बन गया, वर्ड, ठीक है, लेटर से बन गया वर्ड। तो फिर से मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ इसको।
मैंने पढ़ा क्या, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपने जाना, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज दो तरीके से पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो सकते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब हो गया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का हो गया इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होता है कहाँ से आता है, साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से आते हैं, साउंड से। और साउंड के बारे में आपने जाना, साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं। उसमें वॉवेल साउंड होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं कितना, 24। ठीक है, उसके बाद आपने जाना वॉवेल साउंड क्या है, वोकल साउंड। उसके बाद आपको ने यहाँ देखा कि साउंड से क्या बना, लेटर्स। साउंड का रिटन फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर्स होता है। देन लेटर्स कितने होते हैं, 26, वॉवेल 5 एंड कॉन्सोनेंट 21। ठीक है, उसके बाद फिर लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स क्या होता है, वर्ड। सो वर्ड, कलेक्शन ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड। ठीक है, इतना बात आपने जाना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इतना बात आपने, आज मैंने सिर्फ बेसिक बातें मैंने आपको बताया इंग्लिश के बारे में। अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे, वर्ड से ले जाएंगे, फ्रेज ले जाएंगे, उसके बाद और आगे सीखेंगे हम लोग चीज़ें। तो हम कल के क्लास में यानी इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नाउन पढ़ाऊँगा, तो नाउन पढ़ने से पहले आपको कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार मैं आपको थोड़ा सा जान पहचान करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके अगले वीडियो में नाउन से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बेसिक बताया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। इसमें चीज़ें आपको सब बातें याद ही होंगी, लेकिन फिर भी जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से ही, जीरो से ही पढ़ाई जाएगी। तो चलिए ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा कि मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 वर्ड मीनिंग आपको लिख के जाऊंगा और वो चीज़ें आपको याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में 5 वर्ड मीनिंग आपको याद लिखे रहेंगे, आपको उसको पर डे याद करते जाना है। ठीक है, तो मैं वो 5 वर्ड मीनिंग आपको लिख देता हूँ। आप देख रहे हैं 5 मीनिंग आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, इसे आपको याद करना है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। ABANDON मीनिंग आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलत लिख लीजिएगा। ABANDON, अबेंडन मीन्स होता है त्याग देना, अबेंडन मीन्स त्याग देना होता है। सेकंड है आपका एब्रेशन, ABERRATION, एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है सही मार्ग से भटकना, सही मार्ग से भटकना। एवेंसी, ABEYANCE, एवेंसी। एवेंसी मीन्स होता है निष्क्रिय अवस्था में अस्थायी रूप से रहना। ठीक है, अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश। अबॉलिश मीन्स होता है अंत करना। एवोमिनेशन, ABOMINATION, एवोमिनेशन। एवोमिनेशन मीन्स होता है नफरत, घृणा, लज्जा। ठीक है, ये सब आप 5 आप इसको याद कर लेंगे और कल मैं इसे पूछूंगा आपको क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।